हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 3। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। हम इसके बीच में डिफरेंस जानेंगे और देखेंगे दोनों चीज़ों में दोनों चीज़ होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रीथिंग की। भाई ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग का बेसिकली मतलब है हमारी बॉडी से गैसेस का एक्सचेंज होना। जो हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं ना, उसका ही एक्सचेंज, उसी को, इस एक्सचेंज के प्रोसेस को हम ब्रीथिंग बोलते हैं। जो ब्रीथिंग है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, हालांकि जो रेस्पिरेशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते। जब हम ऑक्सीजन को रिलीज़ लेते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं तो इसमें कोई भी एंजाइम हमारी बॉडी का इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सिर्फ कुछ ही ऑर्गन तक कन्फाइंड है और ये सारी की जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है सबके अंदर क्या होता है, प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, इसमें एनर्जी रिलीज होती है ATP की फॉर्म में। ATP की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, हालांकि रेस्पिरेशन जो है वो इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है। इसमें क्या होता है, हम फ्रेश एयर को लेते हैं और फाउल एयर को रिमूव करते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन होता है फूड का CO2 में, H2O में और एनर्जी में। तो बेसिक डिफरेंस हमें समझ में आया कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या है। ब्रीथिंग हमने बता दिया गैसेस का एक्सचेंज है जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते, कुछ ही ऑर्गन तक कन्फाइंड है, एनर्जी रिलीज नहीं होती, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। वही रेस्पिरेशन क्या है, देखो बताते हैं हम रेस्पिरेशन के बारे में। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन देयर सेल्स टू रिलीज एनर्जी। हमारी बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती है, इसलिए एक इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है। इसमें वो क्या करती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, जिससे वो क्या रिलीज करती है, जिससे वो एनर्जी को रिलीज करती है किसकी फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। और फिर उस जो एनर्जी ATP की फॉर्म में रिलीज हुई है वो हमारे लाइफ प्रोसेस के हमारे लाइफ के काफ़ी सारे प्रोसेसेस में यूज़ हो जाती है। अभी जो रेस्पिरेशन है ये दो तरह का होता है। एक तो होता है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो एरोबिक जो रेस्पिरेशन है ना वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और जो एनारोबिक है, एना से समझ में आ जाएगा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है ये। इसमें जो ग्लूकोज है C6H12O6 वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है CO2 और वाटर में, और जो इसमें जो ग्लूकोज है वो पार्शियली ब्रेक होता है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में। याद रखना, जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी वहाँ पे ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ब्रेक होगा, अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड में। इसमें ज़्यादा एनर्जी, इसमें 38 ATP रिलीज होती है, एनर्जी की 38 मोलिक्यूल्स रिलीज होते हैं ATP के। किस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनारोबिक में सिर्फ 2 ATP के मोलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ये काफ़ी सारे प्लांट्स में और एनिमल्स में होता है, जैसे ह्यूमंस में भी, और ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, एग्जाम्पल यीस्ट। अब हमारी NCERT में एक इक्वेशन दी गई है, और इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन से ना DSSB ने भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं। देखो सबसे पहले हम इक्वेशन में है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, 6 कार्बन के मोलिक्यूल है इसमें C6 में। ठीक है, अभी हमारे साइटोप्लाज्म में जब एंटर करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में। पायरूवेट में सिर्फ 3 कार्बन के मोलिक्यूल होते हैं और एनर्जी होती है। अब जब ये पायरूवेट है, अगर जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, जैसे यीस्ट। अब जब यीस्ट में एब्सेंस है ऑक्सीजन की तो ये कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट, इथानॉल, CO2 और एनर्जी में, जिसमें 2 कार्बन होता है मोलिक्यूल के। अगर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है लेकिन कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, जो कि किस में होता है, हमारे मसल सेल में, तो उसमें क्या कन्वर्ट होता है, पायरूवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। और अगर प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन भर भर के प्रेजेंट है जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो कन्वर्ट होता है CO2, H2O और एनर्जी में। तो इससे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर पायरूवेट, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, क्या क्या चीज़ प्रोडक्ट बनते हैं, फाइनल प्रोडक्ट, तो लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी बनती है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथानॉल, CO2 और एनर्जी, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2, H2O और एनर्जी। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी हमने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखा, 2 तरह का पढ़ा हमने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। कौन सा, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम इसमें क्या देखेंगे, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, कि जिसमें हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, उसके भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं। अब हम उनकी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, पहला है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखो ये जो इथेनॉल है ना बेसिकली एक अल्कोहल ही है, तो जिसमें अल्कोहल फर्मेंट हो रहा है, अल्कोहल बन रहा है, उसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
ये एक प्रोसेस है जिसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है शुगर का इथेनॉल में, CO2 में और एनर्जी में। इथेनॉल में, CO2 और एनर्जी में, ये एक इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है किसका? शुगर का। ये जो प्रोसेस है मेनली यीस्ट में होता है, इसे हम यूज़ करते हैं बियर और यूराइन को प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पहले पायरूवेट में, पायरूवेट एनर्जी में, और फिर वो देता है हमें क्या? इथेनॉल, CO2 और 2 ATP। दूसरा है लैक्टिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक फर्मेंटेशन मैंने आपको बताया किस में होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये होता है। ये प्रोसेस है जिसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है शुगर का लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। ये कुछ बैक्टीरियाज में होता है और हमारी मसल सेल में होता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये NCERT में गिवन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज मसल्स रैपिडली कन्वर्ट ग्लूकोज टू द लैक्टिक एसिड। जब हम एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा तो हमारी जो मसल सेल है ना उसमें क्या होता है? कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में, जिससे क्विक एनर्जी बनती है और वो स्टोर हो जाती है ATP की फॉर्म में। तो हमारी बॉडी में ना क्रैम्प पड़ जाते हैं, फटीग आ जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो वो किसकी वजह से आता है? लैक्टिक एसिड की वजह से आता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।